हेलो गाइस। आज का हमारा वीडियो होने वाला है बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी के डायरेक्शन को किस तरफ समझे और बैंक निफ्टी को अब हम नेक्स्ट मूव किस तरफ कैच करें, बाइंग साइड में और सेलिंग साइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमने 6 मंथ का चार्ट अपडेट करके रखा है स्क्रीन पर। ठीक है। बैंक निफ्टी में आप सबको पता है एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बुल रन शुरू हुआ था 43,000 के आसपास से लेकर 42,000 43,000 के आसपास एक बड़ा बुल रन उसमें शुरू हुआ था, जो ऑलमोस्ट 48,500 तक ऑलमोस्ट टेस्ट हुआ था। ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो 5 to 6,000 पॉइंट की एक सस्टेनेबल रैली हमें बैंक निफ्टी में पिछले 3 से 3.5 महीनों के अंदर देखने को मिली थी। उसके बाद बैंक निफ्टी थोड़ा कमजोर होने लगा, एक टेक्निकल वाइज हमें पुल बैक देखने को मिला। वो जो पुल बैक था मतलब 48,000 से लेके ऑलमोस्ट 47,000 तक का या 46,050 तक का जो हमें जो फॉल करेक्शन देखने को मिला था, वो जैसे टेक्निकल पुल बैक था। पर उसके बाद आप देख सकते हैं जब एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट प्रेजेंट हुए थे, तो उसमें कुछ फंडामेंटली रिएक्शन मार्केट में फिर एमर्ज हुआ था और उसके बाद हमें फिर बैंक निफ्टी 44,450 भी जाते हुए नजर आए। तो अभी जो मार्केट में चल रहा है बैंक निफ्टी वर्सेस निफ्टी, आप देख सकते हैं निफ्टी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, मतलब ऑल टाइम हाई से सिर्फ 1% दूर है, 200 पॉइंट दूर है। वही भी बैंक निफ्टी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट डाउन है। मतलब अभी बैंक निफ्टी का लेवल चल रहा है 45,700 के आसपास, 45,700 के आसपास। पर अब इसका ऑल टाइम हाई देखोगे तो 48,500 के आसपास है। ऑलमोस्ट 2,800 पॉइंट का हमें ऊपरी स्तरों से बैंक निफ्टी अभी नीचे दिख रहा है। उसके पीछे का रीजन ये है कि आप एचडीएफसी बैंक के जो खराब रिजल्ट आए थे, बाद में जो बैंकों की जो क्वालिटी गिरते हुए नजर आई थी, नीम्स जो डिक्लाइन होते हुए नजर आए थे, ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल मार्केट की तरफ जाते हुए मौका मिला इनको। और उसी तरह आप देख सकते हैं फंडामेंटली रिएक्शन है मार्केट में, जिसकी वजह से मार्केट में अभी भी बाइंग नहीं आ रही है। क्योंकि देखिए मार्केट में दो टाइप की करेक्शन होती है, एक टेक्निकल करेक्शन, एक फंडामेंटल करेक्शन। अगर टेक्निकल करेक्शन ऐसी होती है कि वो 2 से 3 दिन 4 दिन 5 दिन रहती है, उसके बाद फिर से मार्केट में ऊपरी स्तर में देखने को मिल जाता है। पर वहीं पे कुछ रहती है फंडामेंटल रीजन। फंडामेंटल जब रिस्क आती है मार्केट में, तो फंडामेंटल रिस्क में मार्केट में काफी ज्यादा डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं कि लाइक अभी चलेगा कि नहीं चलेगा, और कितना गिर सकता है, क्या ये महंगा तो नहीं है, क्या मैं गलती तो नहीं कर अभी बाय करके, क्या मुझे 1 महीने बाद इससे और सस्ता तो नहीं मिलेगा। ये सारे क्वेश्चन उसमें क्रिएट हो जाते हैं फंडामेंटल जब मार्केट में कुछ खराब होता है तो। फंडामेंटल खराब मतलब जैसे रिजल्ट्स खराब, ग्रोथ पर कंसर्न, आगे के डाउट्स, मार्क फ्यूचर आउटलुक पे डाउट्स, फ्यूचर अर्निंग्स पे डाउट, फ्यूचर में कितनी अर्निंग होंगी, कितने फॉरवर्ड पी अर्निंग्स पे इस पे रीरेट किया जाएगा। इन सब चीजों पे जब डाउट हो जाते तब वो फंडामेंटल रीजंस में ऐड होते, और उसके चलते हमें मार्केट में फिर से पहली की तरह एक बड़ी बाइंग होती हुई नजर नहीं आती है। तो उसी तरह बैंक निफ्टी आप देख सकते हो, उसी तरह बैंक निफ्टी एक प्रेशर फेस कर रहा है काफी दिनों से और एक लेवल पे ट्रेड कर रहा है। लेवल की बात करें तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं यहाँ से 46,500, एक क्लोजिंग बेस की बात करें तो 46,500, और अब इसका लोएस्ट देखोगे तो ऑलमोस्ट 45,000। तो 45,000 से लेके 46,500 तक ऑलमोस्ट 1,500 पॉइंट की बैंड में बैंक निफ्टी एवरेज ट्रेड कर रहा है। ना इसके ऊपर निकल पा रहा 46,500 के, ना इसके नीचे जा पा रहा 45,000 के नीचे। क्योंकि निफ्टी के सपोर्ट के बावजूद भी, निफ्टी ने ऑल टाइम हाई मारा उसके बावजूद भी बैंक निफ्टी में एक वो सस्टेनेबिलिटी का हमें प्रेशर देखने को मिल नहीं रहा। कुछ ना कुछ रीजन के चलते या विदाउट रीजन के चलते हमें बैंक निफ्टी गिरते हुए नजर आता है। आप देख सकते हैं पिछले 3 दिनों में ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी 1,200 से 1,300 पॉइंट क्रैश होकर अपने हाई स्तर से 46,700 जो टेस्ट हुआ था थर्सडे के सेशन में, ऑलमोस्ट गिरते गिरते 45,500 के आसपास आ चुका है मार्केट। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है मार्केट में कि एक बाइंग प्रेशर उसमें काफी ज्यादा पीछे है बैंक निफ्टी में, और उसमें काफी ज्यादा डाउट्स लगे आगे की ग्रोथ कंसर्न को लेकर। तो अब इसमें करे क्या पॉइंट, आपके पास आपको वेट करना पड़ेगा एक दिन और, मतलब थर्सडे को है आरबीआई पॉलिसी अनाउंसमेंट। अब आरबीआई इस बार की जो आरबीआई मीटिंग है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी बैंक निफ्टी के लिए, आगे के ट्रेंड रिसेट के लिए। और शायद बैंक निफ्टी उसके बाद एक नया ट्रेंड क्रिएट करेगा, एक तो 40,000 तक फिर से ऑल टाइम हाई टेस्ट कर सकता है, या 43,000 भी ब्रेक कर सकते है इस बार, 43,000 भी ब्रेक कर सकता है। उसके पीछे के रीजन ऐसे हैं कि आरबीआई पॉलिसी इस बार पर्सनल लोन को लेकर, क्रेडिट कार्ड में जो एक अनहाइप ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो अनसस्टेनेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिल रही है पर्सनल लोन्स पे, क्रेडिट कार्ड्स पे, और उसके बाद जो पेटीएम इशू हुआ। अब ये पेटीएम इशू कितना बड़ा है, इसमें कितने बड़े मनी लॉन्ड्रिंग हुई है,
और पेटीएम के साथ जो बैंक लिंक है, उसमें कुछ फ़र्क पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता, ये सब हमें एक आरबीआई पॉलिसी में कंसर्न निकल कर आ सकते हैं। और उसके बावजूद कि अब आगे के आउटलुक को लेकर के रेट कट कब करते हैं? क्या हमें इलेक्शन से पहले रेट कट एक सरप्राइज़ देखने को मिल सकता है क्या? या इन्फ्लेशन का लेवल किस तरफ आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है? ये सब पॉइंट के बाद मार्केट एक नया अपना डायरेक्शन क्लियर करेगा। तो शायद कल भी हमें, जैसे कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, वेडनेसडे एक्सपायरी, तो कल बैंक निफ्टी में भी हमें शायद इसी तरह नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है। कल भी शायद बैंक निफ्टी 200-300 पॉइंट ऊपर-नीचे में ट्रेड कर सकता है पूरे दिन भर में। एक तो 200, 100, 200 पॉइंट ऊपर जाएगा या 100-200 पॉइंट नीचे जाएगा। परफेक्ट ट्रेंड कल भी हमें क्लियर देखने को नहीं मिलेगा। लेवल वाइज़ बात करूँ तो 46,500, जब तक 46,500 बैंक बैंक निफ्टी नहीं ब्रेक करता है, तब तक आपको बैंक निफ्टी से बाइंग साइड से थोड़ा दूर रहना चाहिए। जभी भी 46,500 के अगर ऊपर निकलता है बैंक निफ्टी, मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट 800 पॉइंट ऊपर 46,500 के ऊपर ब्रेकआउट देता है बैंक निफ्टी, तब शायद हमें फिर से 48,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। पर अगर एट एनी हाउ 45,000 ब्रेक करता है कल के सेशन में या पॉलिसी के बाद ब्रेक करता है, तो उसमें हमें शायद और भी पैनिक देखने को मिल सकता है, जो पैनिक मार्केट को 43,000 तक ले जा सकता है। क्योंकि उसके पीछे का रीज़न ये है, क्योंकि आप देख सकते हैं, अगर हम टेक्निकली बात करें तो हुँ, अगर हम टेक्निकली बात करें तो मार्केट में जो पहले एक्स का रेजिस्टेंस हुआ करता था यहाँ पे इस लेवल पे, जो एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, अब मार्केट में वो बैंक निफ्टी में कहीं न कहीं ऑलमोस्ट सपोर्ट बन चुका है 45,000 का। तो ये जब 45,000 का जब सपोर्ट ब्रेक होगा, तो इसके बाद हमें पोजिशनली मार्केट में सेलिंग ऑर्डर्स लगते हुए नज़र आएँगे एफआईएस की तरफ, डीआईएस की तरफ या कोई बड़े इंस्टीट्यूशन की तरफ से हमें पोजिशनली सेलिंग के ऑर्डर्स लगते हुए नज़र आएँगे। तो जिसके बावजूद बैंक निफ्टी 1000 से 1500 पॉइंट और स्लिप कर सकता है, लाइक 43,000 43,500 तक और भी मार्केट टेस्ट कर सकता है। तो इन शॉर्ट 45,000 के नीचे आपको एक बड़ी सेलिंग पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए 1000 से 2000 पॉइंट टारगेट के लिए, और वाइस वर्सा 46,500 के ऊपर निकलने के बाद आपको फिर से एक बाइंग पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए 48,000 टारगेट के लिए। तो आरबीआई में जो कंसर्न हमें देखने को मिलेंगे पेटीएम रिलेटेड, आगे ये ग्रोथ रिलेटेड, और बैंकों में जो पर्सनल लोन की जो हाइप चल रही है, और बैंकों में जो इतनी लिक्विडिटी, क्या लिक्विडिटी कट होती है क्या? एसएलआर या सीआरआर कट कुछ कट होता है क्या? तो इसके बाद हमें एक मार्केट में क्लैरिटी नज़र आएँगी, तो शायद बैंक निफ्टी एक बेहतर ट्रेंड में होते हुए नज़र आएगा। अगर ग्लोबल मार्केट सस्टेनेबल होता है और पॉलिसी आउटलुक भी अच्छी होती है, तो शायद हमें ये महीने फिर से 48,000 या 48,500 भी बैंक निफ्टी टेस्ट करते हुए नज़र आ सकता है। पर बाय चांस ग्लोबल मार्केट अगर वीक हो जाता है किसी भी न्यूज़ को लेकर, और उसके बाद आरबीआई पॉलिसी अनाउंसमेंट भी कुछ खराब आती है, तो शायद हमें बैंक निफ्टी इसी महीने में 43,000 43,500 भी लेवल इसी महीने में फरवरी में दिखा सकता है मार्केट। क्योंकि उसके पीछे का डायरेक्शन आपको मैंने मेंशन कर दिया टेक्निकली, 45,000 काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजिशनल सपोर्ट है मार्केट का। अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है, तो मार्केट में कुछ ना कुछ थोड़ा एक बड़ा हमें खराब देखने को मिल सकता है। और उसके बाद अगर ऊपर का लेवल की बात करूँ, तो ऊपर का लेवल अगर 46,500 में, जो बजट के नेक्स्ट डे मतलब फ्राइडे को जो ऑलमोस्ट टेस्ट सस्टेनेबल टेस्ट हुआ था 46,500 के आसपास, अगर वो लेवल ब्रेक करता है, उसके ऊपर क्लोजिंग आती है, तो शायद हमें मार्केट और भी एक न्यू डायरेक्शन की तरफ 48,500 जाते हुए नज़र आ सकता है। तो अगर आप ऑप्शन होल्ड कर रहे हो बैंक निफ्टी के, चाहे पुट साइड हो, कॉल साइड हो, तो आपको थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि दोनों साइड मार्केट में मूव आ सकती है किसी भी तरफ। 45,000 की तरफ भी आ सकती है, 46,500 की तरफ भी आ सकती है। किसी लेवल के ऊपर या नीचे जाने के बाद ही आप थोड़ा एक बड़ी पोजीशन के लिए उसमें पुट या कॉल बाय करके चल सकते हो। आई होप आपको हमारा वीडियो आज का अच्छा लगा हो। कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर्ट रेड।